बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हम देख चुके हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, उसकी कितनी किस्में होती हैं, उसको किस तरह बनाया जाता है, किस तरह एक्सपोर्ट किया जाता है और किस तरह इंपोर्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। अब हम आगे कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उसका रिप्लाई जो है मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको किस कदर दिलचस्पी है रिएक्ट के साथ और किस कदर तवज्जो के साथ आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन याद रखें, जब आप आंसर करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट कितनी किस्म के होते हैं, उनका आपने नाम लिखना है। तो अब हम मज़ीद देखेंगे कि जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट अगर हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्या हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट के अंदर बना सकते हैं, ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम रिएक्ट के एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो बाज़ औक़ात हमें एक कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे फंक्शंस लिखने पड़ जाते हैं। अब वो एक कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ तो हम एक ही दफ़ा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करने हों तो फिर क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, ये सब कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और उसको देखते हैं कि ये मल्टीपल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी रिवीजन चंद सेकंड्स के अंदर। ये हमने एक कंपोनेंट बनाया था, इसका नाम था कॉम्प फंक, यानी फंक्शनल कंपोनेंट हमने बनाया था और आपको इसमें 2 हेडिंग्स दिखाई थी हमने। और इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया था हमने और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमने इंपोर्ट किया था अपनी app.jsx में और उसको फिर कॉल किया था। तो उसके बाद रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना पड़ता है और रन करने के लिए npm और रन डिव लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इसका लिंक आ जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक कर सकते हैं तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब मैं सिर्फ ये जो फर्स्ट लाइन है इसको थोड़ा सा मैं रखूँगा, बाकी को मैं डिलीट कर दूँगा ताकि चीज़ों का रश ख़त्म हो और आपको चीज़ों का समझ आ जाए। तो app.jsx में थोड़ी सी तब्दीली करूँगा, सेकेंड वाली लाइन को मैं ख़त्म करके उसको फर्स्ट के अंदर ही शामिल कर देता हूँ, यानी H1, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ज़रा बाय शाहिद नईम। और अब हमारा रिज़ल्ट ये है, ये जो पहली ऊपर की हेडिंग है ये हमारी आ रही है app.jsx से, जबकि दूसरी 2 लाइनें हैं वो हमारी आ रही हैं जो हमने नया कंपोनेंट बनाया था। अच्छा, ऊपर वाली लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमेशा ये रहेगी और आपको नज़र आती रहेगी, ताकि आपको बार बार इसको समझाने की ज़रूरत पेश ना आए। आपने समझ लेना कि ये पहली लाइन जो है हम app.jsx में से ले रहे हैं। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो कलर चेंज करना आपके इस लेसन का हिस्सा नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहें तो सीख लें, वरना इसको डिटेल में आगे चल के तो हमने डिस्कस करना है। तो H1 जो हमारा टैग है इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स पहले से हैं, हम एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे कलर कॉलन और डबल कोट्स में मैं कोई कलर दे दूंगा, जैसे कि चॉकलेट मैं रख लेता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखिए इसका कलर जो है चॉकलेट कलर में आ चुका है। ये सिर्फ मैंने एक लाइन रखनी है और ये देखें ये लाइन है, इसके अलावा इसमें कोई लाइन नहीं है। बाकी हमने फिर क्या किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है और ये फंक्शन ये है और इसमें ये 2 लाइनें मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ फंक्शनल कंपोनेंट ट्यूटोरियल। आप चाहें तो इसको सेकेंड लाइन को भी से ख़त्म भी कर देते हैं ताकि छोटा कंपोनेंट रहे और इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा, अब ये एक कंपोनेंट है, क्या अगर इसी तरह का एक और कंपोनेंट हम इसी के अंदर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। अब फ़र्ज़ करता हूँ मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ और कंपोनेंट बनाने की रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले लिखना होता है अपने फंक्शन, उसके बाद कंपोनेंट का नेम मैं यहाँ रख लेता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं प्रोविंसेस, कुछ भी नाम रख लिया, उसके आगे आपने ये छोटी वाली ब्रैकेट डालनी है, फिर कर्ली ब्रैकेट डालनी है। याद रखिएगा हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर एक चीज़ रिटर्न करनी हो तो यहाँ आगे लिख सकते हैं, अगर आपको एक से ज़ायद करनी हो चीज़ें तो आपको यहाँ पर छोटी ब्रैकेट्स डालनी पड़ती हैं, वो मैं डाल लेता हूँ।
और मज़ीद आपको मैंने बताया था कि अगर आपने एक से ज़ायद लाइन जो है एक्सपोर्ट करनी हो तो फिर आपको डिव लेनी पड़ती है। तो यहाँ अगर आप चाहें तो डिव लिख सकते हैं और इसके अंदर आपने सारा काम करना है। और मज़ीद मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर डिव को भी रिमूव कर दें तो ये फ्रेगमेंट कहलाता है रिएक्ट का, वो भी कर सकते हैं। ये देखें ऊपर मैंने इसको रिमूव भी किया हुआ है। तो चाहे आप इसको डिव लिखा रहने दें, चाहे इसको रिमूव कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपका दिल चाहता है कर लें। लेकिन ज़्यादा कन्वेंशन जो यूज़ करते हैं हम एडवांस लेवल पे, वो डिव नहीं लिखते बल्कि फ्रेगमेंट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। बहरहाल आप जो मर्ज़ी कर लें। अब इसके अंदर हम 2 हेडिंग्स लिखते हैं, जैसे कि H3 और इसके अंदर लिख देते हैं पंजाब। नई लाइन पे लिखते हैं फिर H3, इसके अंदर लिख देते हैं KPK। बस इतना ही, मैंने सिर्फ आपको दिखाना ही है। तो ये एक फ़ंक्शन बना दिया हमने, यानी कंपोनेंट बना दिया है। तो अब इस कंपोनेंट के अंदर जो भी हमने लिखा है क्या वो हमारे रिज़ल्ट में नज़र आएगा? पहले इसको देख लेते हैं, सेव करता हूँ, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये जो हमने लिखा था पंजाब या KPK वो नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि ये 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट का है नाम कॉम्प फंग और दूसरे का नाम है प्रोविंसेस। क्या इसको भी एक्सपोर्ट करें तो फिर ये काम चलेगा? हम करके देख लेते हैं। हालांकि हम याद रखनी है इस बात को, आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ आप सिर्फ एक फंक्शन ही जो है वो सेंड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फंक्शंस आप नहीं भेज सकते। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आगे लिखते हैं जी प्रोविंसेस। ये देखें, तो ये देखें मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है और जो ही मैंने इसको सेव किया है यहाँ नीचे रेड लाइन के अंदर एरर भी आ गया है। अगर हम रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट में भी हमें एरर शो होगा। इसका मतलब है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर 2 एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको एक से ज़ायद फंक्शन भी एक्सपोर्ट करने हैं, अब उसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको कॉल कर लें इसी फंक्शन के अंदर, और या आप यानी इसी के अंदर इंपोर्ट कर लें, इसी के अंदर यूज़ कर लें, तो आपको कुछ भी ना इंपोर्ट करने की ज़रूरत है ना एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना ही हो तो फिर वो कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि इसी के अंदर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बड़ा आसान है, आप इसको इस्तेमाल ये करेंगे, ये जो ऊपर फंक्शन हमने किया हुआ एक्सपोर्ट H2 के नीचे, इसको हम इसी तरह कॉल कर लेंगे और इसका नाम लिखेंगे ये प्रोविंसेस, और ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसको क्लोज़ भी 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम क्या करते हैं स्लैश डाल के ये काम कर लेते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पर साथ ही ग्रेटर देन साइन लगाएं तो वो क्लोजिंग टैग खुद ब खुद लगा देगा। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। अब क्या ये फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ है, इसको हमने देखना है। अब देखें जी, अब रिज़ल्ट के अंदर आपको पहली लाइन के साथ पंजाब और KPK भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इस लाइन के बाद हमने इसको कॉल कर लिया था इस कंपोनेंट को और इसको चला लिया था, तो जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट नज़र हमें आ रहा है। अब नीचे वाले कंपोनेंट में अगर हमने कोई भी तब्दीली की तो वो खुद ब खुद रिज़ल्ट में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ H3 में लिख लेते हैं बलूचिस्तान मैंने लिख दिया, और जल्दी से एक और लिख देते हैं जी, और मैंने सिंध भी लिख दिया, सिर्फ सेव किया है। अब देखते हैं तो ये देखें तमाम के तमाम जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये तो हमने इसको इसी कंपोनेंट के अंदर ही कॉल किया, लेकिन अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना हो, यानी इसको हमने चलाना हो अपनी फाइल app.jsx के ज़रिए, यानी यहाँ पर कॉल करना हो, तो क्या करना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि अगर इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, अच्छा इसको मैं यहाँ पर ये भी करके दिखा दूँ आपको कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो, कॉल करना हो सॉरी, इस तरह से यहाँ पर, और ये देखें रिज़ल्ट सेम रहेगा। ये देखिएगा रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही है। तो लिहाजा उस तरह कॉल कर लें, इस तरह कॉल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको हम यहाँ से कॉल यहाँ से इसकी हटा देते हैं, इसको हम भेजते हैं अपने app.jsx में। और अगर आप इसको इस तरह से भेजेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके तो ये नहीं जाएगा। लिहाजा अगर किसी फंक्शन को आपने भेजना हो दूसरी जगह तो उसके शुरू में फिर आपको लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट, ये इस तरह से सेव करते हैं। अब app.jsx में जाके इसको पहले तो करेंगे हम इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, या पहले यहाँ पर कॉल ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हम इसको कॉल करते हैं, ये प्रोविंसेस लिखा है। जो ही हमने इसको कॉल किया ऊपर से देखें वो खुद ब खुद आपके लिए उसने काम कर दिया है, उसको इंपोर्ट कर दिया है। फ़र्क सिर्फ ये किया है कि जब हमने उसको इंपोर्ट किया है तो जो पहले हमारा कंपोनेंट था वो विदाउट करली ब्रैकेट्स है, और अब ये जो प्रोविंसेस वाला है ये करली ब्रैकेट्स के साथ है। इसका मतलब है ये हमने खुद से अलग से एक्सपोर्ट किया है। तो अब हम इसको देखेंगे सेव करके रिज़ल्ट।
अब देखते हैं कि क्या नाम आ रहे हैं। देखें अब भी नाम आ रहे हैं। लिहाजा आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने अपने कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट बनाया है तो उसको उसी कंपोनेंट के अंदर भी कॉल किया जा सकता है, और अगर आप उसको चाहें तो दूसरे कंपोनेंट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तभी होता है जब आप सिर्फ एक कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट कर रहे हों, एक से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अपने याद रखना है। ये बाज़ औक़ात इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंडली, जब आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको एक्सपोर्ट का यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जहाँ आपने इंपोर्ट किया है वहाँ पर आपको इस कंपोनेंट को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ करना पड़ेगा। ये एक आपको फ़र्क आपको पता होना चाहिए। और सेकेंडली, आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि एक से ज़ायद जितने मर्ज़ी आप कंपोनेंट इसके अंदर बना सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट बनाने लगा हूँ फंक्शन, और उसके बाद उसका नाम रख देता हूँ सिटी और ब्रैकेट्स। उसके बाद आपको पता है हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और इसके बाद रिटर्न। ये आपने याद रख लेना क्योंकि ये चीज़ें आप बार बार आप करेंगे, और एक से ज़्यादा अगर आपको चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करनी हो तो आप डिव बना लेंगे और इस डिव के अंदर जो है वो लिखेंगे। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ मैं 2-3 शहर के नाम लिख देता हूँ, जैसे कराची लिख दिया जी। उसके बाद H3 फिर मैंने लिया, ये टैग है, ज़ाहिर है HTML का टैग है। लाहौर, नई लाइन पे फिर लिखा H3, कोयटा। इस तरह आप जितने चाहें लिख दें। पेशावर ये मैंने लिख दिया 3-4। क्या ये अब आपको रिज़ल्ट में नज़र आएंगे? देख लेते हैं। बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमने इनको कॉल नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं। ये मुझे सब चीज़ें सेंटर में नज़र आ रही हैं। अब चाहें तो इनको लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आपको पता होगा कि जितनी भी CSS लिखी जाती है वो आपकी अलाइनमेंट वगैरह को, कलर्स को कंट्रोल करती है, और वो कहाँ होती है? आपके लेफ़्ट साइड पे अगर देखें app.css है। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे यहाँ ऊपर ही लिखा होता है कि रूट में जो भी डाटा है वो टेक्स्ट सेंटर में अलाइन करे। अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये खुद ब खुद लेफ़्ट अलाइन हो जाएगी। बस इसको बंद कर दिया। ये आप करें या ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें रिज़ल्ट में सब कुछ लेफ़्ट अलाइन हो गया। सिर्फ इस तरह से आपको बताना था। अब हम क्या करेंगे, हम अपने कंपोनेंट के अंदर जाएंगे और सिटी वाले कंपोनेंट को कॉल करेंगे। अगर तो आपको इसी के अंदर कॉल करना है तो आपको सिंपल बस ये करना है कि अपने जो ऊपर फंक्शन एक्सपोर्ट किया है उसके अंदर जाके आपने सिटी को यहाँ से ले लेना है और बस जी इसको क्लोज़ कर देना है। कुछ नहीं करना, सेव कर लिया। अब रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट के अंदर देखें, पहले आपको कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और फिर पंजाब, KPK भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कराची, लाहौर वगैरह ऊपर क्यों नज़र आ रहे हैं? उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये पहले कॉल हुआ है। उसके बाद ये जो कंपोनेंट जो है वो पूरा app.jsx में से जाके कॉल हुआ है। देखते हैं रिज़ल्ट, इसको देखते हैं ज़रा कोड में। तो यहाँ पर देखें सिटी है, कॉल किया हुआ है, जो पहले जो रन होगा। उसके बाद जो है app.jsx में जाके ये एक्सपोर्ट हुआ है और वहाँ पर ये कंपोनेंट वाला पहले रन हुआ है। अगर हम ये प्रोविंसेस वाला सिंपल उठा के Ctrl+X करके इसको ऊपर कर देंगे तो पहले प्रोविंसेस आ जाएंगे, फिर ये दूसरा शहर के नाम आएंगे। देख लीजिए, तो ये देखिए प्रोविंसेस ऊपर चले गए और यहाँ पर वो जो दूसरा है वो चीज़ें नीचे आ गई। तो इस तरह इसकी जो तरतीब है वो भी आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको मज़ीद समझाना चाहता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट फंक्शन के अंदर, कि ये जो कंपोनेंट होता है उसका पहला करैक्टर हमेशा बड़ा होता है। अगर आप इसका पहला करैक्टर सिर्फ छोटा कर दें, ये देखें C लिख दिया, और यहाँ से भी नीचे की तरफ जो हमने सिटी डिफ़ाइन किया था इसको भी छोटा C कर दें। ये देखें सिर्फ हमने कोई फ़र्क नहीं किया। तो अब देखना क्या सिटीज़ के नाम आते हैं। रिज़ल्ट देखें, अब सिटीज़ के नाम नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि स्मॉल लेटर्स में अगर हम लिखेंगे तो आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा आपने सिटी का जो C है वो कैपिटल करना है और ऊपर से भी इसको आपने कैपिटल में लेके आना है। इससे आपने बात जो याद रखनी है वो ये कि अगर आपका कंपोनेंट का पहला करैक्टर बड़ा नहीं होगा, कैपिटल लेटर नहीं होगा, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ये जो हमें कंपोनेंट हम बनाते हैं ये बेसिकली नज़र तो हमें फंक्शन की तरह आता है। जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया था बिल्कुल उस तरह नज़र आता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप HTML टैग्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ फंक्शन बना के उसका भी, कि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे होता है। सबसे एंड पे बना लें या यहाँ बना लें, तो इसका नाम हम रख लेते हैं जैसे फंक्शन, और इसका बेशक छोटा रख लें क्योंकि इसमें रख सकते हैं। और उसके बाद आप करली ब्रैकेट के अंदर इसको कुछ रिटर्न करवा दें, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं रिटर्न करवाता हूँ 5 × 5। अगर आपको एक से ज़ायद चीज़ें जो हैं वो रिटर्न करवानी तो ज़ाहिर है आप ही छोटी ब्रैकेट लगा के ये काम करेंगे, लेकिन मुझे एक ही चीज़ रिटर्न करनी है तो हमने ये कर ली है। अब
अगर इसको हम कॉल करें सम को, तो क्या ये कॉल हो जाएगा जिस तरह हमने इसको कॉल किया था? करके देख लेते हैं। ये देखिए सम आ गया, हमने इसको कॉल किया, यहाँ पर क्लोज़ किया, तो क्या ये रिज़ल्ट में हमें दिखाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5? रिज़ल्ट देखते हैं। देखिए किसी जगह कुछ नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इस तरह हम कॉल नहीं कर सकते। ये तरीका कंपोनेंट को कॉल करने का। लिहाजा इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अगर इसी फंक्शन को यहाँ पर मैं अलर्ट में लगा देता हूँ और उसके अंदर आपको लिख देता हूँ फंक्शन का नाम सम है, इस तरह कॉल कर लेंगे तो क्या ये अब आपको रिज़ल्ट देगा? अलर्ट आएगा हमारे पास। रिज़ल्ट देखते हैं जी। ये देखें, जो ही हम रिज़ल्ट में आए तो सबसे पहले उसने आपको 25 रिज़ल्ट दे दिया, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हमने कहा था, तो उसने 25 रिज़ल्ट दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बाकी रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। अब जो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आप, अब यहाँ से इसको अरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन जो है इस तरह कॉल नहीं कर सकते, उसको कॉल करने का तरीका डिफरेंट है। और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर HTML के टैग्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ़र्क क्या आ गया फंक्शन का और इसका, कि फंक्शन के अंदर HTML के टैग्स नहीं इस्तेमाल होंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल होगा। जबकि हम कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट का कोड इस्तेमाल कर लें, कैसे करेंगे वो तो भी हमने देखना है। और आप चाहें तो HTML के टैग्स इस्तेमाल कर लें, किसी भी किस्म का कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम JSX कहते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं हम एक्सपोर्ट कर सकते, हम चाहें तो कोई वेरिएबल्स वगैरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी वेरिएबल का डाटा अगर हमने app.jsx में भिजवाना हो तो उसको भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक वेरिएबल हो जिसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे कॉन्स्ट, और उसका वेरिएबल का नाम रख लेते हैं जैसे फ्लावर इज़ इक्वल टू रोज़। ये मैंने लिख दिया। क्या ये फ्लावर जो है यानी ये वेरिएबल जो है कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे सिर्फ लिखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, यानी इसको सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, app.jsx में चलते हैं। अच्छा जी, अब हम app.jsx में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने वो वेरिएबल यानी जिसका नाम फ्लावर है, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है, हम अपनी app.jsx के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड अपने कंपोनेंट में इस्तेमाल करना हो या वेरिएबल वगैरह इस्तेमाल करना हो तो उसको लिखने के लिए हम करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। या मैं H1 के नीचे इसको लिख देता हूँ फ्लावर, तो ये देखें नज़र भी आ रहा है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो फ्लावर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, एक काम ये हुआ, जैसे ही हमने इसको यूज़ किया तो ऊपर इंपोर्ट में भी फ्लावर खुद ब खुद यहाँ पर देखें लिखा गया। आप खुद भी लिख सकते हैं, ये खुद ब खुद आपका काम अदा कर भी देता है। तो ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप इसको यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। और इसको देखें करली ब्रैकेट के अंदर किया है क्योंकि हमने एक्सपोर्ट का कीवर्ड जो है वो यहाँ पर देखें इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब है इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के ज़रिए नहीं कर ले, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट अलग से कर रहे हैं, तो ये इसलिए करली ब्रैकेट के अंदर है। सेव करके देखते हैं कि क्या प्रोविंसेस के ऊपर रोज़ लिखा हुआ आता है। रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें जहाँ प्रोविंसेस हैं उसके ऊपर रोज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी JSX जो है वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फंक्शन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको एक्सपोर्ट करने का और इंपोर्ट करने का पूरा तरीका समझ आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी बुनियाद बनाएंगी। शुरू में हो सकता है आपको परेशान करें, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है और आपके लिए इस कदर आसान और इजी हो जाएंगी कि आपको ये ऐसे मज़ा आएगा इसको करने में। लेकिन शुरू में हर एक को मसला आता है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत कतई नहीं है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने इसको करके देखना है, प्रैक्टिकल ज़रूर करना है। और हाँ, इस जितना भी हमने ये काम किया है, प्रैक्टिकल किया है, इसका कोड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप इस कोड को देख भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके पूछें, हम रिप्लाई भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।